हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको 52A तक पूरा कंप्लीट करा दिया, वो हमारा सेकेंड चैप्टर था, वो हमारा फिनिश हो गया। हमने चैप्टर 1 जो कि सेक्शन 1 से लेके 5 तक था, वो था हमारा प्रस्तावना इंट्रोडक्शन, और चैप्टर 2 जो कि हमारा था जनरल एक्सप्लेनेशन, वो हमारा सेक्शन 6 से लेके 52A तक था, जो हम लोगों ने कल उसको फिनिश कर दिया। आज के सेशन में मैं आपको चैप्टर 3 स्टार्ट कर रही हूँ दंडों के विषय में। जैसा कि है 53 से लेके 75 तक हमारा है, तो आज मैं यहाँ पे सिर्फ आपको 53 पढ़ाऊँगी, जिसमें पनिशमेंट के बारे में, दंड के बारे में बताया गया है कि दंड कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं। मैं आपको वो सब बताते हुए और कुछ इम्पॉर्टेंट केस भी बताऊंगी जो दंड के विषय में बताए गए हैं, ये सब एक्सप्लेन करते हुए ले चलूँगी। चलिए तो फिर हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन 53 है जो हमारा, वो क्या कहता है कि जो पनिशमेंट है, दंड है, अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दंडनीय है। यानी हमारा सेक्शन 53 कहता है कि जो भी अपराधी होंगे वो इस संहिता के अधीन जिन जिन दंडों से दंडनीय हैं उसके बारे में बताता है। तो वो दंड हमारे जो आज़ादी से जो पहले था वो 6 तरह का था, अब जो कि अब आज़ादी के बाद उसको 1 को हटा दिया गया और 5 प्रकार के हो गए। अब चलिए अब 1 बाय 1 हम समझते हैं कौन कौन से हैं। अच्छा हाँ, पहले एक बात आपको और बतानी थी कि पहले हमारा जो पनिशमेंट होता है वो 2 तरीके का होता है। एक हमारा होता है फिजिकल पनिशमेंट और एक होता है हमारा इकोनॉमिकल। तो फिजिकल पनिशमेंट और इकोनॉमिकल पनिशमेंट, इसी के अंतर्गत हमारे जो 5 दंड हैं वो आएंगे। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कि जो 6 दंड आज़ादी से पहले थे वो कौन कौन थे। तो हमारा पहला क्या था, डेथ, यानी मृत्युदंड का जो दिया गया है। तो मृत्युदंड जो होता है, जो वो सबसे बड़ा अपराध माना जाता है, उसकी सज़ा सबसे बड़ी सज़ा है मृत्युदंड, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है, और सब उसके नीचे ही आते हैं। तो पहला हमारा क्या था, मृत्युदंड। पहला पनिशमेंट क्या दिया जाता है, मृत्युदंड दिया जाता है। और मृत्युदंड में ये कहा गया है कि व्यक्ति को तब तक लटकाए रखा जाता है जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। ऐसा आप पढ़ेंगे CRPC के सेक्शन 354(5) में। तो जो हम CRPC पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे 354 में के 5 में बताया गया है कि किसी अपराधी को जो मृत्युदंड की सज़ा दी जाती है तो उसे तब तक लटका के फांसी पे रखा जाता है जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है। तो कुछ ऐसे हमारे इम्पॉर्टेंट सेक्शन हैं IPC में जो मृत्युदंड का प्रावधान करते हैं। जैसे हमारा है सेक्शन 121, सेक्शन 302, सेक्शन 307, जैसे जो मृत्युदंड है 302 में 307 अटेम्प्ट ऑफ मर्डर है। तो ये सब कुछ और भी केसेज हैं, कुछ और भी सेक्शंस हैं, ढेर सारे सेक्शंस हैं। जब मैं आपको पढ़ाऊँगी तो उसको वो आपको पता ही चलेगा कि कौन कौन सेक्शन है, लेकिन मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 3-4 सेक्शन आपको बता दिया। तो इन सेक्शनों में बताया गया है कि कब मृत्युदंड आपको दिया जाएगा। और कुछ ऐसे केस भी हैं मृत्युदंड के जो हमको बताते हैं, क्योंकि आर्टिकल 21 जो हमारा है जीवन का आधार कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि क्या मृत्युदंड सही माना जाएगा, लेकिन जब मृत्युदंड हमारा जनहित में किया जाए, लोगों की भलाई के लिए किया जाता है, तो वहाँ पे आर्टिकल 21 अप्लाई नहीं होगा। इसके कुछ केसेस भी हैं, उसको साथ में लेके मैं चलती हूँ। जैसे कि एक था बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य का केस था, जिसमें कहा गया था कि मृत्युदंड रेयर से रेयर केसों में ही दिया जाना चाहिए। यानी कि जब केस बहुत ही ज़्यादा रेयर हो, जहाँ मृत्युदंड देना बहुत ही आवश्यक हो, वहाँ पे ही मृत्युदंड देना चाहिए। और राजेंद्र प्रसाद वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य का एक केस था, राजेंद्र प्रसाद वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य का था। उसमें कहा गया था कि आर्टिकल 21
जनहित में नहीं लागू होगी हमारी। कुछ जीवन का जो आधार हमको दिया गया है, जीने का आधार, उसमें हमारा जनहित जब कोई आ जाता है तो वहाँ पे ये आर्टिकल नहीं लागू हो पाएगा। तो इस तरह से उसमें बताया गया। और दीना वर्सेस भारत संघ का एक केस है, दीना वर्सेस भारत संघ। उस केस में कहा गया था कि मृत्युदंड देना संवैधानिक कार्य है, असंवैधानिक नहीं होता है। और अटॉर्नी जनरल वर्सेस लक्ष्मा देवी का एक केस था, अटॉर्नी जनरल वर्सेस लक्ष्मा देवी, जो कि कहा गया कि सार्वजनिक रूप से मृत्युदंड देना असंवैधानिक है, यानी कि सबके सामने मृत्युदंड देना। इसलिए देखिए, जब मृत्युदंड की सज़ा होती है तो किसी को पता भी नहीं चलता है और उसको मृत्युदंड दे दिया जाता है। तो यही अटॉर्नी जनरल वर्सेस लक्ष्मा देवी का जो केस था, उसमें बताया गया था कि सार्वजनिक रूप से किसी को मृत्युदंड देना, यानी सबके सामने उसको सूली पे चढ़ाना, तो ये क्या कहा जाता है, असंवैधानिक होता है। तो ये इंपॉर्टेंट केसेस थे मृत्युदंड से संबंधित। अब चलिए दूसरा वाला हम देखते हैं क्या दिया गया है। दूसरा हमारा क्या है, आजीवन कारावास, यानी कि किसी व्यक्ति को अपराध के लिए जब आजीवन कारावास की सज़ा दी जाती है, जब हमारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या सेशन जज जो भी किसी भी क्रिमिनल मामलों में जब आजीवन कारावास की सज़ा देते हैं, तो आजीवन कारावास का मतलब ये समझा जाता है कि जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए तब तक का कारावास। ज़्यादातर लोग सोचते हैं आजीवन कारावास का मतलब 20 साल, 14 साल, ऐसा नहीं। आजीवन कारावास का मतलब जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक उसको जेल में रखा जाएगा। तो आजीवन कारावास का हमारा मतलब यही होता है। आजीवन कारावास के दो केस हैं आपको इम्पॉर्टेंट, लक्ष्मी वर्सेस राजस्थान राज्य का और करतार सिंह वर्सेस पंजाब राज्य का। उसमें ये दोनों में बताया गया है कि जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक आपको जेल में ही रहना पड़ेगा। इसी को क्या कहते हैं, आजीवन कारावास। अब तीसरा हम चलते हैं, क्या है तीसरा हमारा था काला पानी, जो कि 1949 में इसको रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया। तो काला पानी की सज़ा हमारे आर्टिकल 20, जब हमारा संविधान जब तक नहीं बना था, जब तक हम लोग आज़ादी नहीं पाए थे, क्योंकि हमारा जो ये आईपीसी है वो 1860 का है, आज़ादी से के पहले का। तो पहले ब्रिटिश शासन अपना चलाते थे, तो वहाँ पे वो लोग काला पानी की सज़ा देते थे। लेकिन जब से आज़ादी हुई, जब से हमारा संविधान बना 26 जनवरी 1949 को, उसके बाद से हमारा ये काला पानी आर्टिकल 21 में क्या बताया गया, आर्टिकल 21 के अनुसार कहा गया ये काला पानी की सज़ा सही नहीं है, तो उसे क्या किया गया, रिपील कर दिया गया। तो ये अब इसमें ये भी क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 21 के अनुसार पनिशमेंट, किस पनिशमेंट को हटा दिया गया, तो 1949 को उसको काला पानी को हटा दिया गया। किस सन में हटा दिया गया ये भी पूछा जाता है। ये देखिए, हटाया भले गया लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर देते हैं कि किस सन में हटाया गया, तो 1949 में हटाया गया। और किसको हटाया गया, तो काला पानी को हटाया गया। और एक चीज़ और इसमें कभी कभी पूछते हैं कि किस एक्ट के अंतर्गत हटाया गया, तो उस एक्ट का नाम है क्रिमिनल लॉ रिमूवल ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एक्ट 1949, क्रिमिनल लॉ रिमूवल ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एक्ट 1949। तो ये हमारा जो एक्ट था, इस एक्ट के अंतर्गत हमारा ये काला पानी को हटा दिया गया, क्योंकि जो हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1949 में, तो उसके लागू होने के बाद कहा गया कि काला पानी को हटा देना चाहिए। ये ठीक रूप से पनिशमेंट में नहीं लागू हो पाता है। अब चलिए हम चलते हैं चौथे अपने पॉइंट की तरफ, जो है कारावास। कारावास में हमारा दो तरह का कारावास दिया जाता है, एक कठिन और एक सादा। एक क्या कहा जाता है, रिग्रेस, और दूसरा सिंपल कारावास। जो हमारे हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के या सेशन कोर्ट के जज होते हैं, वो अपने जजमेंट में ऐसा लिखते हैं कि इस पर्सन को सिंपल दिया गया है या रिग्रेस दिया गया है। तो फिर जेलर जब उनका जजमेंट पढ़ता है तो वो देखता है कि पर्सन को सादा कारावास दिया गया है अथवा कठिन, वो उसी अनुसार उसको दे देता है फिर।
तो ये था हमारा कारावास, 2 तरह का हुआ। अब जो हमारा 5वां आता था संपत्ति का जब्तीकरण, यानी संपत्ति को सरकार द्वारा जब्त कर लिया जाना। ये कब होता था? ये तब होता है, आप सीआरपीसी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ये तब होता है जब कोई पर्सन कोई गलत काम करके भाग जाता है और उसको कोर्ट बुलाती है कि आ जाओ कोर्ट में उपस्थित हो जाओ, पुलिस के सामने उपस्थित हो जाओ, लेकिन वो नहीं आता है तो उसे फिर समन देते हैं। समन के बावजूद भी नहीं आता वो, तो उसे वारंट दिया जाता है, नॉन अवेलेबल, तो जमानती वारंट वहाँ जारी किया जाता है। उसके बावजूद भी वो नहीं आता है, तब क्या होता है? तब सरकार उसकी संपत्ति का जब्तीकरण कर लेती है। सेक्शन 83 सीआरपीसी में कुर्की के लिए आदेश दिया जाता है और सरकार उसकी संपत्ति का जब्तीकरण कर लेती है। अगर वो आ जाता है तब तो ठीक है, नहीं आता तो उसकी संपत्ति तो सरकार के कब्जे में रहती ही है। तो ये था हमारा संपत्ति का जब्तीकरण। अब जो हमारा छठा था वो जुर्माना था। जुर्माना यानी फाइन। कुछ ऐसे केसेज होते, अपराध के केसेज होते हैं जिसमें सिर्फ आपको जुर्माना लगा के छोड़ दिया जाता है। तो ये था तो 6 तरह का, लेकिन काला पानी को हटा दिया गया। तो अब अगर पूछे क्वेश्चन कि हमारे दंडों के प्रावधान में कितने प्रकार के दंड हैं सेक्शन 53 में, तो हमको बताना पड़ेगा कि 5 तरह के हैं। कौन कौन से? मृत्युदंड, आजीवन कारावास में एक रहेगा सादा और एक कठिन, और संपत्ति का जब्तीकरण और फाइन यानी कि जुर्माना। तो ये हो गए हमारे 5 तरह के आपके दंड के प्रकार। तो ऐसे ही क्वेश्चन इसमें से आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आप 1-2 क्वेश्चन पक्का आएगा इससे। तो आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए कि 5 तरह के जो दंड दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं और उसमें मृत्युदंड से संबंधित कौन कौन सी केस है जो मैंने आपको बताया। बच्चन सिंह का है, राजेंद्र प्रसाद वर्सेज उत्तर प्रदेश राज्य, दीना वर्सेज भारत संघ, ये सब अटॉर्नी जनरल वर्सेज लक्ष्मा देवी, ये सब इंपॉर्टेंट केस हैं इससे मृत्युदंड से संबंधित। और आजीवन कारावास से संबंधित मैंने आपको कुछ केसेस बता दिए। तो कभी कभी केसेस पूछ लिए जाते हैं और कभी कभी कितने प्रकार के पनिशमेंट होते हैं, कौन सा पनिशमेंट हटाया गया, तो आप लोगों को बताया है काला पानी हटा दिया गया, किस सन में हटाया गया। तो ये सब था हमारा सेक्शन 53 के अंतर्गत, जो कि हमारा चैप्टर 3 का पहला सेक्शन था। अब आज के लिए बस इतना ही। अगर जो ना समझ में आए मुझे क्यूरी करके पूछिएगा। अब अगला सेक्शन से 54 से लेके आगे मैं आपको अगले वीडियो में अपने बताऊंगी। और जो भी कुछ आपको ना समझ में आए क्यूरी करके पूछिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।